नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है। 31 मई 2020 तक हमें और आपको अपने घरों के अंदर और रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिए, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार। हो सकता है कि 31 मई 2020 तक आप लूडो के 4 और नए गेम जीत जाएं, या फिर 4 नए और पकवान बनाना सीख जाएं, या फिर हो सकता है कि आप 4 नए वेब सीरीज़ देखकर खुश हो जाएं, ख़त्म कर दें उसको देखकर। लेकिन कोरोना जैसी भयंकर महामारी में उत्पन्न हुई परिस्थितियों में कुछ लोग घर में बैठे बैठे ऊब जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमारे मजदूर भाई बहन ऐसे भी हैं जो अपने गांव जाने की राह में मौत की मुंह में डूब जा रहे हैं। ये बहुत ही अकल्पनीय और हृदय विदारक परिस्थिति है, जिसमें मौत कैसे आएगी उसमें भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अमीरों द्वारा हवाई जहाज में लाई गई मौत मजदूरों को, गरीब मजदूरों को रेल की पटरियों पर मिली। उन्हीं रेल की पटरियों पर मजदूरों के खून से सनी हुई रोटियां हमारे निरंकुश सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों को दिखाई नहीं देती। वोट बैंक की राजनीति के अवसरवादी तराजू में लोगों को तौलने वाले मोतियाबिंद से पीड़ित नेताओं के चश्मे पर सत्ता की धूल ऐसी जमी हुई है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा होता तो एक मां ट्रॉली बैग में सोए हुए बच्चों को खींच नहीं रही होती। एक पत्नी अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के लिए गांव जाने के लिए तड़प नहीं रही होती। या फिर एक आदमी अपने पूरे परिवार को बैलगाड़ी से, जिसमें वो खुद एक बैल बना हुआ है, खींच नहीं रहा होता। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई हैं। और सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। उन सभी सत्ता के ठेकेदारों से, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस संकट की घड़ी में मजदूरों का ख्याल रखा जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अगर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया गया होता तो कोई भी मजदूर अपने गांव की ओर जाने के लिए बेचैन नहीं हो रहा होता। पर क्या करोगे साहब, ये तो मजदूर हैं, इसलिए सड़कों पर चल रहे हैं पैदल। अगर एनआरआई होते तो हवाई जहाज से लाए जाते। जी हाँ, यही इस वक्त की हकीकत है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ सभी सत्ताधीशों से और प्रशासन से कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सल्यूट है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? हर एक राज्य के मजदूर हैं। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लोकल सांसद और विधायक अपने विधायक और सांसद प्रतिनिधि के मदद से मजदूरों का डेटा इकट्ठा क्यों नहीं कर सके? सबको पता होता है कि किस गांव में कितने मजदूर बाहर रह रहे हैं। ये बहुत ही आसान काम था, इतना मुश्किल नहीं था। 1 हफ्ते का काम था केवल। सभी लोकल सांसद और विधायक डेटा इकट्ठा करके संबंधित राज्य सरकारों को उनकी सूची देते, फोन नंबर डिटेल के साथ, और उनको राशन पानी वहीं मुहैया कराया जाता। रहने की दिक्कत नहीं थी, वो पहले से ही रह रहे थे। इस सवाल पूछिएगा आप अपने आप से, अपने सरकारों से, और अगली बार वोट मांगने जो नेता हैं उनसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।